सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्यों ना आज बात करें अपनी अपनी पीड़ा की, जो हम भोगते तो सभी हैं परंतु कह नहीं पाते। और कभी कभी तो इतनी अधिक पीड़ा होती है और हम पीड़ामय होकर रह जाते हैं। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। दर्द, पेन, पीड़ा, दुख भांति भांति के लोगों की भांति भांति की पीड़ा है। बुजुर्गों की पीड़ा, नारी की पीड़ा, अजन्मी बच्ची की पीड़ा, पुरुष की पीड़ा, भय एवं तनाव से पीड़ा, एकाकीपन की पीड़ा, विरह की पीड़ा, कोरोना पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पेशेंट्स की फैमिली मेंबर्स की, हॉस्पिटल स्टाफ की, स्वीपर्स की पीड़ा, लैब टेक्नीशियंस की पीड़ा, दिव्यांगों की पीड़ा, मूक प्राणियों की पीड़ा, रोग, शोक, वियोग, तिरस्कार, अपमान, इनडिफरेंस की पीड़ा, संबंधों के ठंडेपन की पीड़ा, संबंधों के टूटने की पीड़ा और टूटे बिखरे परिवार के बच्चों की मानसिक पीड़ा। बहुत सारी पीड़ा, प्रकृति की पीड़ा, ध्वस्त होती इकोनॉमी की पीड़ा, जिसने आज सबको प्रभावित किया। सभी उससे त्रस्त हैं। अपेक्षाओं से पीड़ा, अपनों को खोने की पीड़ा। इतनी सारी पीड़ाओं के होते हुए कई बार तो लगता है हम जिंदा कैसे हैं। पीड़ा तो है, जिंदगी है तो पीड़ा भी रहेगी। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी पीड़ा को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और उस पीड़ा से गुजरते हुए हम किस प्रकार बाहर आते हैं। कहीं अस्पताल में रोगियों की भयंकर पीड़ा है तो कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की, कहीं व्यापारिक व्यभिचार से ग्रसित बच्चों की जो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाते, तो कहीं दफ्तरों में बॉस के रूथलेसनेस से सहने की पीड़ा। तो पीड़ा से तो ग्रसित सारे हैं और संवेदनशील व्यक्ति के तो हालत पूछो ही ना, घायल की खती घायल ही जाने। साहित्य भरा पड़ा है व्यथा के गीतों से। कवियों ने, साहित्यकारों ने, नाटककारों ने, कहानीकारों ने पीड़ा को बहुत सुंदर रंगों से उकेरा। हिंदी साहित्य में तो विरह व्यथा की धधकती ज्वाला के बेजोड़ उदाहरण मिलते हैं। कबीर की उच्च कोटि की ईश्वर से विरह वेदना। आई न सकूं तू चुपे, सकूं न तुझ बुलाए, जेरा यूं ही लोगे विरह तपाए तपाए। मलिक मोहम्मद जायसी की नायक नायिका के विरह की व्यथा। पैसों को संदेशड़ा है भोरा है काग, सो धन विरह जर मोई तई धुआं हमला। सूरदास की कृष्ण से विरह की पीड़ा। हरि बिछुरत फाट्यो नहीं। आधुनिक युग की मीरा और विरह वेदना की देवी महादेवी वर्मा की पीड़ा कितनी खूबसूरत शब्दों में कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। और विरह व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए क्या उठती है, विरह का युग आज देखा, मिलन के लघुपल सरीखा, दुख सुख में कौन तीखा, मैं न जानी मैं न सीखा। सितम उठाता है कोई तो पीड़ा तो होती है। गालिब भी क्या खूब कहते हैं, अब किस किस सितम के मिसाल तो तुमको, तुम तो हर सितम ही बेमिसाल करते हो। पीड़ा के रंगों का वर्णन देखिए, अमरीश भदौरिया लिखते, वक्त के थपेड़ों से घाव जब सिलते हैं, पीड़ा को नित संदर्भ नए मिलते हैं। एक बहुत खूबसूरत गजल भी है ना, दर्द बढ़कर फुहाना हुआ जाए, ये जमी आसमां ना हो जाए।
उधर दर्द भरे नगमों की भी कोई कमी नहीं है। लेखक ने छलनी होकर उन गीतों को रचा होगा और गायकों ने उनमें डूब कर गाया, और दशकों बाद आज भी जो श्रोता है उनको डूब कर ही सुनते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, न चिट्ठी न संदेश, न जाने कौन से देश, कहाँ तुम चले गए, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, पंकज मलिक इत्यादि बहुत सुरीले गायकों ने बहुत खूबसूरत नगमे गाए हैं। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, मेरा जीवन कोरा का, बहुत सारे गीत हैं जो दर्द भरे हैं। गालिब भी कहते हैं ना, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। लगभग 25-30 वर्ष पहले चंद कविताएं लिखी थी, आज भी पढ़ती हूँ तो सटीक पाती हूँ। पीड़ा तो जीवन का अभिन्न अंग है ही, पीड़ा को पाया है तुम में ही पाऊं पीड़ा, कीड़ों की क्रीड़ा में देखो कभी कीड़ों की भी व्रीड़ा, कैसे होगा काम काज भी जिसका उठा लिया है बीड़ा, हर पल हर क्षण तोड़े मुझको, हर पल हर क्षण तोड़े मुझको, मैं ही उसको ढांप रही हूँ, उसको ढकने की कोशिश में तरु पत्तों सी कांप रही हूँ, आने वाले कल के कलरव से कुछ अच्छा बेहतर मांग रही हूँ, अश्रु की अविरल धारा में जो कुछ भी है बहा रही हूँ, सोनी सूजी आंखों से क्या मैं खुद को क्षीण बता रही हूँ। इस पीड़ा के प्याले को पीकर अंतरतम तो जल जाता होगा, कौन क्रूर जी ऐसा जग में जो पीड़ा से मन बहलाता होगा। इस पापी पीड़ा के संग संग टीस करेला आता होगा, पीड़ा का पारा ही तो चढ़कर रग रग को सुलगाता होगा। फिर भी मुख पर स्मित का पुट क्या लोगों को भरमाता होगा। कटुवाणी, और कटुवाणी में जो टोन निकलती है वो भी बहुत गहरे घाव करती है, जो जल्दी जल्दी भरते नहीं। उस पर प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। तीखे तीर चलाकर करते आहत भोले भालों, तीखे तीर चलाकर करते घायल भोले भालों को, दुविधा व दुख दोनों देकर स्वयं सुखी ये होते हैं, हम ठहरे नादान नाबालिग इनके दुख में भी रोते हैं। गिर जाएगा कौन कहाँ तक क्या जानो, गिर जाएगा कौन कहाँ तक क्या जानो, गिरने की जब सीमा भोगो तभी इनको पहचानो। पीड़ा का बड़ा विस्तृत संसार है। बीबी शैले भी कहते हैं, Our sweetest songs are those which tell us of the saddest thoughts। डॉक्टर चंद्र त्रिखा भी लिखते हैं, हर खुशी 2-4 दिन का रोग है, जिंदगी को दर्द ही रास आएगा। पोइट्री इज पेनफुल एंड रियलिटी इज ट्रूथ। दर्द जरूरी नहीं किसी का दिया, वो प्रारब्ध से भी होता है, ऐसा मेटाफिजिक्स कहती है। इट हैज कनेक्शन विद द पास्ट। पीड़ा हमें बहुत कुछ सिखाने आती है, और बहुत बार पीड़ा में खूबसूरत सृजन भी होता है, बहुत बार क्रिएटिविटी को जन्म देती है पीड़ा। वैसे यदि पीड़ा ना भोगी हो तो हम खुशी को शिद्दत से भोग नहीं पाते। हम अपनी ढिठाई और रेजिलियंस से ही पीड़ा से उबर पाते हैं। पेन ही एक ऐसी चीज है जो अंधेरी संकरी गलियों से निकलते निकलते हमें एक रोशनी के छेद की ओर ले जाती है। होप एंड ओनली होप सस्टेन्स लाइफ। अज्ञे भी तो कहते हैं, हरे भरे द्वीप अवश्य होंगे कहीं गहरे व्यथा के सागर में।
मानव स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। कभी तो ऐसा देखने में आता है कि जिसने पीड़ा भोगी है वो दूसरे को पीड़ित नहीं करना चाहता, पर यदि वो क्रोध, रिजेंटमेंट और गुस्से से बाहर निकलता है, कटु होकर बाहर निकलता है और दूसरे को भी पीड़ित करता है, तो वो सैडिस्ट हो जाता है। वो एक बार फिर पीड़ा को जन्म देता है, खुद तो पीड़ित होता ही है, दोबारा दूसरों को भी पीड़ित करता है। परंतु यदि वो फॉरगिवनेस, माफ करके और ग्रेटिट्यूड से बाहर आता है तो वो आनंदमय जीवन यापन कर सकता है। विवेकानंद ने भी कहा है, पेन इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर स्टॉपिंग। यू कांट स्टॉप इफ यू आर पासिंग थ्रू अ पेन। यू हैव टू मूव ऑन एंड ऑन। पेन हमें इवॉल्व करती है, हमें शिद्दत से सिखाती है कि हम वृहद हैं, हम पूर्ण हैं, हम लघु नहीं हैं। पेन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पेन पूरी जिंदगी नहीं है। खुशी हमारा बाह्यपन मुखरित करती है, परंतु दर्द हमें हमारी ही अंदरूनी हिम्मत से परिचित कराती है। किसे बताऊं मैं अपनी ये हालत, किसे बताऊं मैं अपनी ये हालत। दर्द व गमों ने किया है बसेरा, रोम रोम में जब जागी ये पीड़ा, हो गया दिन में भी निशा सा अंधेरा। छितराई थी पीड़ा मेरे चेहरे के आगे, छितराई थी पीड़ा मेरे चेहरे के आगे। समय के साथ में जागी वो भागे। ये दुनिया तो धोखा है, भ्रम और माया। ये दुनिया तो धोखा है, भ्रम और माया। पीड़ा तो नहीं है किसी जननी का जाया। ढूंढो ना आश्रय ना मांगो सहारा, ढूंढो न आश्रय न मांगो सहारा। फैलाओगे हाथ तो कहलाओगे बेचारा, बेचारा तो रहेगा केवल बेचारा। बेचारा 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 बेचारा, न होगा तेरे पास फिर कोई चारा। उठो उठो तुम, बढ़ो तुम, बढ़ते चलो तुम। मानव स्वयं ही है खुद का सहारा, जीना है जियो न करना गुजारा। जीवन का हर लम्हा बहुत ही है प्यारा, हर लम्हे को जियो पर ढंग हो न्यारा, हर लम्हे को जियो और ढंग हो न्यारा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को। मेरा यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।